हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी एन स्पेयर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो उसे कंटिन्यू करते हैं। इन क्लास 9th यू हैव लर्न अबाउट वेरियस एलिमेंट, यानी क्लास 9th में हमने क्या अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, सीखा था। यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासीफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल इन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, यानी कि हमने क्या देखा था वहाँ पर कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, किस में? मेटल्स एंड नॉन मेटल में। किसके बेसिस पे? उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। तो जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स के, उनके बेस पे हमने क्या करा था वहाँ पर मेटल की क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की थी। किस में? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। तो नॉन मेटल्स और नॉन मेटल के कौन कौन से ऐसे यूजेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। What properties did you think of while categorizing element as metals और नॉन मेटल्स, यानी कि हम जब एलिमेंट्स को मेटल एंड नॉन मेटल की तरह क्लासीफाई करते हैं तो उसके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसके बारे में हम सोचते हैं। हाउ आर दिस प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू यूजेस ऑफ दीज एलिमेंट, यानी कि कैसे ये प्रॉपर्टीज़ क्या है इन एलिमेंट की, जो प्रॉपर्टीज़ है इनके यूजेस से कैसे रिलेटेड है। तो लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ इन डिटेल। तो हम क्या है इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो हम किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स की। द ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेज बाई कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जो सबसे आसान तरीका है एलिमेंट्स को ग्रुप करने का या फिर किसी भी सब्सटेंस को ग्रुप करने का, वो क्या है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से उसको क्या करना? ग्रुप करना। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो हम क्या है एक एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या है यहाँ पर उनको पढ़ने वाले हैं। फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ 3.1 to 3.6 कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ फॉलोइंग मेटल्स। तो यहाँ पर हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ करने वाले हैं 3.1 से 3.6, और उसके लिए हमें क्या कुछ सैम्पल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे मेटल्स के। किस किस के? आयरन के, कॉपर के, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड एंड जिंक एंड एनी अदर मेटल दैट इज़ ईजिली अवेलेबल। तो कोई भी ऐसा मेटल क्या है जो हमारे पास आसानी से मिल सके, वो भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी 3.1 है टेक सम सैम्पल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, यानी कि हमें क्या करना है, क्या सैम्पल्स लेने हैं किसके? आयरन के, कॉपर के, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की। नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैम्पल, और हर एक सैम्पल का हमें क्या अपीयरेंस, मतलब कि वो दिखने में कैसे हैं वो हमें नोट करना है। क्लीन द सर्फेस ऑफ ईच सैम्पल बाय रबिंग देम विद द सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। अब हमें क्या करना है, सैंड पेपर क्या होता है? जो हमारा रस्ट छुटाने के लिए यूज़ होता है। तो हमें सैंड पेपर लाना है और इन सारे जितने भी हमारे पास आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम है, इन सैम्पल्स को अच्छे से क्या करना है, रब करना है, और फिर हमें दोबारा से इसके अपीयरेंस को देखना है। ठीक है, अब इसके बाद है मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मेटालिक क्लस्टर। तो जो मेटल्स हैं वो अपने प्योर स्टेट में जब होते हैं, जब उसमें क्या है कोई भी मिलावट नहीं होती, एकदम प्योर होते हैं, तो उनके पास कैसा सरफेस होता है? शाइनिंग सरफेस होता है, एकदम चमकीला सरफेस होता है, चमक होती है सरफेस में। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मेटालिक क्लस्टर बोलते हैं। तो मेटालिक क्लस्टर क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो मेटालिक क्लस्टर क्या होती है कि मेटल अपनी प्योर स्टेट में क्या रखते हैं? एक शाइनी सरफेस रखते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरी एक्टिविटी है 3.2 टेक सैम्पल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। अब हमें क्या है दोबारा से आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के सैम्पल्स लेने हैं और उससे छोटे छोटे पीसेस लेने हैं। ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। अब क्या करना है, हमें एक बहुत शार्प नाइफ लेना है और हमें क्या इन मेटल्स को कट करना है। ठीक है, और अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। अब हमें क्या करना है, सोडियम मेटल को लेना है और उसे एक टोंग की मदद से क्या है पकड़ना है। ठीक है, अब सोडियम मेटल को हमें टोंग की मदद से क्यों पकड़ना है? ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है खुद ही कि जो सोडियम मेटल है उसे हमें क्या केयर के साथ, मतलब ध्यान से यूज़ करना है। ड्राई इट बाई प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। उसे हमें सुखाना है किसकी मदद से? जो हमारा फिल्टर पेपर होता है उसको फोल्ड करके अच्छे से सुखाना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है कि सोडियम मेटल को टोंग से क्यों पकड़ना है और उसको ड्राई क्यों करना है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो सोडियम मेटल होता है वो वाटर या फिर जो मॉइस्चर होता है उसके साथ में रिएक्ट कर जाता है, और ये जो रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा बिगरस होती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ करती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इसे हमें कभी भी अपने हाथों से टच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में क्या होता है, स्वेट पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या है जो हमारा स्वेट है वो बाहर निकलता रहता है, जो कि क्या है एक तरीके का मॉइस्चर ही है। ठीक है, तो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है,
तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करेगा, वो हीट रिलीज़ करेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सोडियम मेटल को टोंग की मदद से पकड़ना है। अब क्या है, केमिस्ट्री लैब में या फिर कहीं भी हम क्या सोडियम मेटल को कैसे रख देंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो होता है उससे भी रिएक्ट कर जाता है। तो इसीलिए सोडियम मेटल को हम क्या करते हैं, जो हमारा केरोसिन ऑयल होता है उसके अंदर डुबो के रखते हैं, ठीक है। और फिर अगर हमें रिएक्शन करानी, जब जाकर हम इसको निकालते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक जो हमारा सोडियम मेटल है उसके ऊपर के केरोसिन ऑयल की लेयर चढ़ जाती है, जो उसे डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से बचाती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि हैंडल करना में सोडियम मेटल को बहुत ध्यान से और उसको अच्छे से प्रेस क्या करना है, ड्राई कर लेना है। अपने हाथों से टच नहीं करना, बल्कि फिल्टर पेपर में लेना है, और जो फिल्टर पेपर के जो फोल्ड्स बनाए हमने उसके अंदर अच्छे से उसे प्रेस करके सुखा लेना है। पुट इट ऑन वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट विद द नाइफ। अब उसे क्या करना है, वॉच ग्लास के ऊपर रखना है और नाइफ की मदद से कट करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है। यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, द हार्डनेस वेराइज फ्रॉम मेटल टू मेटल्स। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारे मेटल्स हैं वो ज़्यादातर हार्ड होते हैं, लेकिन ये जो हार्डनेस है ये मेटल टू मेटल वेराई करती है, मतलब कि बदलती है। जैसे कि हमारा जो सोडियम है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेटल है, उसको हम आसानी से नाइफ से कट कर सकते हैं। वहीं पर क्या आयरन है, उसे हम इतनी आसानी से क्या है उस नाइफ से कट नहीं कर सकते हैं। एक्टिविटी 3.3 टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। यानी हमें क्या करना है, आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर के पीसेस लेने हैं। प्लेस एनी वन मेटल ऑन ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 टाइम्स विद ए हैमर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब हमें क्या काम करना है, इसमें से कोई भी एक मेटल ले लेना है, ठीक है। किसके ऊपर रखना है, मुझे एक आयरन के ब्लॉक के ऊपर रखना है और उसको हैमर से, हथौड़े की मदद से अच्छे से 4-5 बार उसे हिट करना है। तो हमें क्या देखने को मिलता है, रिपीट विद अदर मेटल्स। ऐसे ही हमें क्या है दूसरे मेटल्स के साथ में रिपीट करना है। रिकॉर्ड द चेंज इन शेप ऑफ दिस मेटल। ऑब्वियसली जब हम उसे क्या कर रहे हैं, हैमर यानी हथौड़े की मदद से स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उसकी शेप में कोई ना कोई चेंजेस आएंगे, तो वही चेंजेस हमें रिकॉर्ड करने हैं। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। यानी कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्या पतली पतली शीट्स में क्या कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम हथौड़ा मारेंगे तो वो क्या पतली पतली शीट्स जो हैं उसमें चेंज हो जाएंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो ये हमारी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी क्या होती है, मेटल्स की टेंडेंसी जिसके थ्रू हम क्या है उनको पतली पतली शीट्स में चेंज कर सकते हैं। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल्स। तो यहाँ से एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, दो सबसे ज़्यादा मोस्ट मतलब कि सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल्स कौन से हैं, तो गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। यानी गोल्ड और सिल्वर क्या है सबसे ज़्यादा मेलेबल है। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में हमारे पास गोल्ड की फॉइल या फिर सिल्वर की फॉइल आती है जो हमारी मिठाई वगैरह पे लगाई जाती है, चांदी का वर्क जैसे हम बोलते हैं। तो वो क्या होता है, वही सिल्वर होता है, सिल्वर या फिर गोल्ड होता है जिसको हैमर से बीट कर कर बहुत ज़्यादा पतली शीट्स में चेंज कर दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा मेलेबल क्या है, हमारे कौन से दो मेटल्स हैं जो सबसे ज़्यादा मेलेबल है, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। तो मेलेबिलिटी हमारी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो क्या है हमारी मेटल्स का टेंडेंसी कि वो थिन शीट में हम उसको चेंज कर सकें। अब इसके बाद एक्टिविटी 3.4 लिस्ट द मेटल्स हुज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ। यानी कि अब हमें क्या करना है, उन मेटल्स की लिस्ट बनानी है जो वायर्स हमने अपनी डेली लाइफ में देखे हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। यानी कि ये जो एबिलिटी है मेटल्स की जिसके थ्रू हम क्या है उनको पतले पतले वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कि उनको बना सकते हैं, मेटल्स को चेंज कर रहे हैं हम पतले पतले वायर्स में, उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। तो ये हमारी थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी आ गई कि मेटल्स की वो एबिलिटी जिसके थ्रू हम उनको थिन वायर्स में चेंज कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है, गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड हमारा क्या है, सबसे डक्टाइल मेटल है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ए वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, सरप्राइज़ वाली बात है कि अगर हम 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं तो उस 1 ग्राम गोल्ड से हम कितना लंबा वायर बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू वन नीड्स। तो ये किसके कारण है कि हम किसी भी मेटल को
अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग किसी भी शेप और साइज़ में बदल सकते हैं। वो किसके कारण है, किन दो प्रॉपर्टीज़ के कारण है, वो है हमारी एक तो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी के कारण। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए मेटल्स की ऐसी कौन सी दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके वजह से हम उनको अलग अलग शेप या फिर साइज़ में चेंज कर सकते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। तो कौन सी वो दो प्रॉपर्टीज़ है, एक मेलेबिलिटी और दूसरा डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है, शीट्स में चेंज करना पतली पतली, डक्टिलिटी क्या होती है, वायर्स में चेंज करना। ठीक है। कैन यू नेम सम मेटल डेट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। तो क्या अब हम कुछ मेटल्स के नाम बता सकते हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे खाने बनाने वाले बर्तन हैं, ठीक है, कुकिंग वेसल्स हैं, उनको बना सकते हैं। डू यू नो वाई दिस मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स। तो क्या हमें पता है कि ये बर्तन बनाने के लिए हम इन मेटल्स का यूज़ क्यों करते हैं। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर। अब हम क्या है, एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसकी मदद से हेल्प से हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब है हमारे पास एक्टिविटी 3.5। तो टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड एज शोन इन फिगर 3.1। यानी कि हमें क्या काम करना है, हमें एक एल्यूमिनियम या फिर कॉपर का वायर लेना है, ठीक है, और उसको हमें क्या करना है, उसको क्लैम्प कर देना है। ठीक है, किसकी मदद से, स्टैंड के ऊपर करना है। जैसे क्लैम्प का मतलब इस तरीके से लटका देना है। तो ये हमारा स्टैंड हो गया, ये हमारा क्लैम्प हो गया, और हमारा क्या है, मेटल का वायर हो गया है, जिसको हमने क्या करा है, इसकी मदद से अटैच कर रखा है। फिक्स ए पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। अब हमें क्या काम करना है, वैक्स की मदद से एक पिन चिपका देनी है। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या करा है, एक नेल यहाँ पर चिपका दिया है। ठीक है, आयरन का जो नेल है वैक्स की मदद से इधर की तरफ इसका जो फ्री एंड है वहाँ पर चिपका दिया है। हीट द वायर विद अ स्प्रिट फ्लेम कैंडल और बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज़ क्लैम्प्ड। अब जहाँ पर से हमने इसको क्लैम्प यानी कि अटैच कर रखा है, वहाँ उसके नीचे हमें क्या करना है, तो कैंडल या फिर जो बर्नर है फिर स्प्रिट लैम्प है, उसे हमें जलाना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम। तो कुछ टाइम बाद क्या देखने को मिलेगा हमें, ये हमें बताना है। नोट योर ऑब्जर्वेशन, दिस द मेटल वायर मेल्ट। क्या मेटल का जो वायर है वो मेल्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ये यहाँ है। अब क्या है, हमारा जो मेटल का वायर है वो मेल्ट नहीं होगा, बल्कि ये जो हमारा पिन है ये क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हमारी मेटल की रॉड है या फिर जो भी हमारा मेटल का पीस है, ये वायर है, ये क्या है, गुड कंडक्टर होता है हीट का। तो हीट एब्जॉर्ब कर गर्म हो जाएगा, और ये जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी इसके ओवरऑल यूनिफॉर्म बॉडी में। तो जब ऐसी हीट यहाँ पर पहुँचेगी तो जो वैक्स है जिसकी मदद से ये जो पिन है ये चिपकी हुई है वो मेल्ट हो जाएगी, और जैसे वैक्स मेल्ट होगा वैसे ही ये जो पिन है वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या शो करता है, ये हमें बताता है कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। The above activity show that metals are good conductor of heat and having high melting point। तो ये एक्टिविटी में क्या शो करती है कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं किसके, हीट के, और उनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि वो मतलब कि जो टेम्परेचर है, ज़्यादा टेम्परेचर, जितना भी हम टेम्परेचर को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आसानी से मेल्ट नहीं होते हैं। उनको मेल्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए, हीट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, मेटल्स का, और वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। तो ये हमारी क्या है, दूसरी क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। तो जो बेस्ट कंडक्टर्स हैं किसके, हीट के, वो क्या है, सिल्वर एंड कॉपर। तो कौन से ऐसे तो हमारे क्या हैं, कंडक्टर्स हैं, मतलब कि ऐसे कौन से कंडक्टर्स हैं फिर जो मेटल्स हैं जो बेस्ट हैं। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर हैं किसके, हीट के, तो वो क्या है, सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है, नेम एनी टू मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हमारा क्या है, सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आने वाली है। तो डू मेटल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो मेटल्स हैं क्या वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। तो इसको हम पता करते हैं। एक्टिविटी 3.6। तो सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 3.2। यानी कि हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप करना है, जैसे हमारा इसमें डायग्राम में दिखा रखा है। प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी एज शोन। तो हमें जिस भी मेटल को टेस्ट करना है उसे हम इस दो टर्मिनल्स के बीच में रख देंगे। डज द बल्ब ग्लो,
व्हाट डज दिस इंडिकेट, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा और ये क्या दिखाता है, तो ये हमारी बैटरी हो गई। यहाँ पर हमने बल्ब कनेक्ट कर दिया है, ये हमारा स्विच हो गया। और यहाँ पर ये जो है हमारी क्लिप्स, इसके बीच में जो भी मेटल हमें टेस्ट करना है वो हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। एंड हमने पढ़ा है कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। अगर कंप्लीट होगा तो क्या है, करंट फ्लो कर जाएगा, और अगर इनकम्प्लीट हुआ तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर करंट फ्लो कर गया तो क्या होगा, ये जो हमारा बल्ब है ये ग्लो करने लगेगा। ठीक है, तो जैसे हम क्या है, कोई भी मेटल का पीस यहाँ रखेंगे, अगर वो कंडक्ट कर पाए इलेक्ट्रिसिटी तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं आगे, यू मस्ट हैव सीन दैट वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैविंग कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड और अ रबर लाइक मटीरियल। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विथ सच सब्सटेंस। तो यहाँ पर हमने मतलब अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि जो वायर करंट कैरी करते हैं उनके ऊपर एक कोटिंग चढ़ी होती है, किसकी, पीवीसी की, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड की, या फिर रबर लाइक मटेरियल की। तो जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उनको इन सब्सटेंस से कोट क्यों करा जाता है। वॉट हैपन व्हेन मेटल स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस, तो जब क्या होता है, जब मेटल्स को हम क्या हार्ड सरफेस से क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, जब क्या होता है, डू दे प्रोड्यूस अ साउंड, क्या वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड एंड स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। तो ऐसे मेटल्स जो क्या करते हैं, हार्ड सरफेस से स्ट्राइक होकर साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या सोनोरस बोलते हैं। कैन यू से वाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, तो क्या अब हम बता सकते हैं कि जो स्कूल की बेल्स होती हैं वो मेटल से क्यों बनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, हमारी दो और प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। एक है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दूसरा है सोनोरस। तो जब हम क्या है, किसी भी मेटल के वायर को यहाँ पर रख देंगे तो हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और अगर सर्किट कंप्लीट हो गया तो जो है करंट फ्लो करने लगेगा और ये जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा। ठीक है, तो हमारे क्या है, जितने भी मेटल्स है वो क्या कर सकते हैं, करंट कैरी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर हो गए इलेक्ट्रिसिटी के, और उनके ऊपर कोटिंग क्यों चढ़ी गई है, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए किसी भी दूसरे मेटल के अपने आसपास रखे, या फिर हम लोगों का भी जो हाथ है वो गलती से उससे टच ना हो, क्योंकि का जो करंट है वो हमारी बॉडी में ट्रेवल कर सकता है। फिर अब जो है हमारा जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी है वो क्या है, सोनोरस। ठीक है, जो मेटल्स हैं जब हमने हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करते हैं तो हमें साउंड सुनने को मिलती है, तो जो प्रॉपर्टी है उसी को हम क्या सोनोरस बोलते हैं। स्कूल बेल हमारी क्या मेटल से क्यों बनी होती है, कि उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम क्या है उसे हार्ड सब्सटेंस से क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए जो स्कूल की बेल्स हैं वो मेटल्स की बनी होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।